नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। मणिपुर हिंसा की लगातार यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन ये बात मात्र जो विपक्ष के नेता हैं वही करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब एक और मच गया है, और ये हंगामा कहीं ना कहीं बीजेपी के दलबल में मचा है कि किस तरीके से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सोमवार को मणिपुर पहुंचे। राहुल गांधी ने दोपहर 3 बजे करीब मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से वहां मुलाकात भी की। इस दौरान उन्हें चूड़ाचांदपुर में रिलीफ कैंप का दौरा भी किया और वहां रहकर जीवन बसर कर रहे लोगों से बातचीत की। साथ ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे 1 या 2 दिन का समय निकालकर मणिपुर के लोगों की बात सुने। एक रिपोर्ट के अनुसार विपक्ष के नेता बनने के बाद संघर्षग्रस्त मणिपुर की अपनी पहली यात्रा में मतई और कुकी जोमी समुदाय के विस्थापित लोगों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि वह एक संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आपके भाई के रूप में आया हूँ, मैं यहाँ एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आया हूँ जो आपकी मदद करना चाहता है, एक ऐसा व्यक्ति जो मणिपुर में शांति वापस लाने के लिए आपके साथ काम करना चाहता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार और हर वह व्यक्ति जो खुद को देशभक्त मानता है उसे मणिपुर के लोगों तक पहुंचना चाहिए और उन्हें गले लगा लेना चाहिए और मणिपुर में शांति लानी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक संदेश भी है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को यहाँ आना जरूरी है, मणिपुर के लोगों की बात सुने, मणिपुर में क्या हो रहा है इसे समझने की कोशिश करें। आखिरकार मणिपुर भारतीय संघ का एक गौरवशाली राज्य है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा कि अगर कोई त्रासदी नहीं हुई होती तो प्रधानमंत्री मणिपुर आना चाहिए। वहीं मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं वह 1 दिन 2 दिन का समय निकालकर मणिपुर के लोगों की बात सुने, जिससे मणिपुर के लोगों को राहत मिलेगी। बता दें कि मई 2023 में मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद सोमवार को राहुल गांधी का मणिपुर का तीसरा दौरा था। उन्होंने पहली बार जून 2023 में दौरा किया था और अगले साल जनवरी में राज्य से अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इम्फाल में कहा कि समस्या शुरू होने के बाद मैं तीसरी बार आया हूं और यहां एक बहुत बड़ी त्रासदी रही है। सच कहूं तो मैं स्थिति में कुछ सुधार की उम्मीद कर रहा था, लेकिन यह देखकर काफी निराश हुआ कि स्थिति अभी भी वैसे नहीं है जैसी होनी चाहिए। मैंने शिविरों का दौरा किया और वहां के लोगों की बात सुनी, उनका दर्द सुना। मैं यहाँ उनकी बातें सुनने, उनका विश्वास जीतने और विपक्ष में होने के नाते सरकार पर दबाव बनाने के लिए आया हूं ताकि वह कार्रवाई कर सकें। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिरीबाम की ओर बढ़े, जहां उन्होंने राहत शिविर में विस्थापित मतई लोगों से मुलाकात की। वहां से वह सिलचर लौटे और इम्फाल के लिए उड़ान भरी और फिर चूड़ाचांदपुर जिले की यात्रा की। इम्फाल वापस जाते समय वे विष्णुपुर जिले में मोइरंग में रुके और दोनों जगह वह विस्थापित लोगों से मिले। इस दौरान उन्होंने मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद, इन सब चीज़ों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। आइए सुनिए कि राहुल गांधी ने इस पूरे मसले पर क्या कहा और अपनी तीसरी यात्रा पर वो मीडिया से क्या बात करते हुए नजर आए। मैंने सोचा था कि अब मैं आया हूँ, काफ़ी समय बाद आया हूँ, तीसरी बार है। 1 साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूँ। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा, सुना, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नफ़रत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सॉल्यूशन निकल सकती है। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूँ। गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए जो भी हम कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, मैं कर सकता हूँ, हम करने के लिए तैयार हैं। मगर हम खुश नहीं हैं, जो प्रोग्रेस हुई है उससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं लगा है कि प्रोग्रेस हो रही है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को
बहुत पहले विजिट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें और जनता की जो आवाज़ है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। इससे बहुत फ़ायदा होगा, मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री को यहाँ आना चाहिए। मणिपुर के लोग भी चाहते हैं, शायद पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर जनता की बात सुने। अंग्रेजी में भी बोल देता हूँ, आई फील दैट it is important that the Prime Minister come here, listen to the people of Manipur, try and understand what is going on in Manipur. After all, Manipur is a proud state of the Indian Union, and it's very important that the Prime Minister, especially, even if it wasn't a tragedy, even if there was no tragedy, the Prime Minister should have come to Manipur. And in this huge tragedy, I request the Prime Minister to take 1 day, 2 days of his time and just come and listen to the people of Manipur. It will comfort the people of Manipur, and we are, as the Congress Party, ready to support anything that would improve the situation here. Thank you very much. नहीं भैया, मैं भैया यहाँ सवाल नहीं, I'm not. No, listen, please, 1 second, please respect what I am saying. I have come here to give a clear message. I am not interested in answering questions that are designed to divert the issue. No. Please listen to me. I have made my statement. Thank you very much. सुना आपने, यहाँ पर राहुल गांधी कितने बौखलाए, कितने गुस्साए हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, बात करें तो मणिपुर के हालात कुछ पिछले 1 साल से ऐसे ही बने हुए हैं, जहां बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, खिलाड़ियों से बात करते हैं, उनका दुख बांटते हैं, लेकिन बात करें मणिपुर के लोगों की तो वहां का दुख बांटते हुए नजर ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, ना ही उनके कोई नेता नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उस समय दौरा किया था, शांति बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सारी जो कोशिश थी वो विफल रही। लेकिन अभी भी विपक्ष लगातार यही मुद्दा उठा रहा है कि यहाँ पर आप पूरे भारत की जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन आप मणिपुर राज्य में शांति नहीं विस्थापित कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका सारा दोष जो है बीजेपी को दिया जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पर स्थितियों को संभालती हुई नजर नहीं आ रही है। बीजेपी या कह लीजिए जो सरकार है वहाँ की, या मोदी सरकार है, वो इन चीज़ों को संभाल नहीं रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ जाना नहीं चाहते कि जहाँ पे उनका विरोध हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि बीजेपी की साजिश इस पूरी हिंसा को बताया जा रहा है। लेकिन अभी वहाँ की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर राजनीति छोड़ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर का दौरा करना चाहिए, जो कि पिछले 1 साल से शायद वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ पर इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों के दौरे कराए, यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ियों से बात कर ली, ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों से बात करी, सबकी बात सुनी, लेकिन बात मणिपुर के लोगों की सुनते हुए वो नज़र नहीं आए। और इस वजह से अच्छे खासे मणिपुर के जो लोग हैं वो भी उनसे रूठे हुए हैं। और यहाँ पर बात करें जो बीजेपी सरकार मणिपुर में है, यहाँ पर जो सरकार बीजेपी की है, लोग उससे भी नाराज़ हैं और बीच में यहाँ पर हिंसा बढ़ती हुई नजर आती है। तो ऐसे में अब क्या होगा, किस तरीके से, क्या राहुल गांधी की बात का असर क्या यहाँ पर बीजेपी पर पड़ेगा, क्या बीजेपी यहाँ दबाव में आएगी, क्या जो हंगामा हुआ है, ये जो हंगामा बीजेपी के मन में उठा है, क्या बीजेपी इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अब मणिपुर जाएंगे या नहीं, ये सवाल लगातार बरकरार है। लेकिन अपने आप को सुप्रीम लीडर कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वो यूक्रेन और रूस की वॉर रुकवाने का दावा करते हैं तो कहीं ना कहीं मणिपुर जाकर भी ये छोटी जातीय हिंसा भी रुकवा सकते हैं। तो देखना होगा कि यहाँ पर क्या बड़ा एक्शन अब सरकार लेती है, या विपक्ष मात्र ऐसे ही ताने कसता रहेगा और यहाँ पर बीजेपी के लिए मुसीबत बनता रहेगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।